ये जो है गोल पहाड़ी वाली रास्ता है और इसी रास्ते से होते हुए एक हाईवे से मतलब हम लोग फरीदाबाद मैं फरीदाबाद के लिए मैं निकलूँगा। ठीक है, तो यही रास्ता है जो हम लोग फरीदाबाद की तरफ निकलेंगे। जी, तो ये गोल पहाड़ी वाली रास्ते जो है अभी ख़त्म होने वाला है। जो भी आप लोगों को लगेगा कि आवाज़ ठीक नहीं है, वॉइस ठीक नहीं है, पिक्चर ठीक नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार मुझे सजेस्ट करिएगा मुझे क्या चेंज करना है। ठीक है, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कैसे ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन बस ट्राई कर रहा हूँ, अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आ गए अपने रास्ते पे। ये फरीदाबाद का हाईवे है जहाँ से हम लोग अभी निकलने वाले हैं, निकल गए हैं। ठीक है, पिक्चर कैसा आ रहा है मालूम नहीं। ये सर पिक्चर को टेस्ट करने पिक्चर और जो वॉइस है उसी को टेस्ट करने के लिए मैं आज ब्लॉग को बना रहा हूँ एक तरह से। और अगर मान लिया ये अगर सेटअप मेरा ठीक रहा तो मैं जैसलमेर वाला जो टूर है मैं इसी वाले वॉइस और पिक्चर पे कर डालूँगा, फिर मैं इसको डालूँगा। तो आप लोग प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि मतलब वॉइस और ये पिक्चर ठीक आ रही है। तो मैं इसी वाले पे जैसलमेर का जो है टूर करना चाहता हूँ, और वो भी बाइक से ही। तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताना कि वो वॉइस कैसी आ रही है, पिक्चर कैसा आ रहा है। और ये मैं फरीदाबाद वाले रास्ते से निकल रहा हूँ। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है बच्चों के लिए, यहाँ यही परेशानी है। ठीक है, ये पानी की बोतल सप्लाई बताओ यार, जहाँ धरती से पानी निकलती हो वहाँ बोतल में पानी बिकती है। अजीब अपना इंडिया में यार, सोचने वाली बात है यार। ये पिक्चर कैसा आ रहा है मालूम नहीं, और मेरी वॉइस कैसी आ रही है मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि शायद ठीक भी आ रही है, नहीं आ रही है, या ऐसे ही चलेगा ये तो आप लोग ही बताओगे कि पिक्चर ठीक नहीं है या वॉइस ठीक नहीं है। मैं अपने आप को तो बोलूँगा कि नहीं बेस्ट ही है, तो आप लोग मुझे बताना। ये अभी यहाँ से हम लोग हे प्रभु, तो यही है, कैसा आ रहा है मालूम नहीं। एक तो बड़ी ट्रकें चलती हैं, और सच मुझे तो स्प्लेंडर पे यार ब्लॉक करने लायक नहीं है। गाड़ी हिलती हैं और आपको हमेशा डर लगा रहता है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, और उसमें गाड़ी आपकी जो है आपकी गाड़ी में कंपन ना आ जाए। तो कभी भी आप कम से कम जो है ना 300-350 सीसी के गाड़ी लेके ही ब्लॉक करने की कोशिश करें, क्योंकि हाईवे पे गाड़ी ये जो ट्रक वाला है ना, ट्रक से परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो मजबूरी में यार जैसे भी करो ब्लॉक तो करना ही करना है, क्योंकि और कुछ उपाय है नहीं। श्री राम। तो ये ऐसे ही है, ये किस टाइप से आ रहा है मालूम नहीं।
अरे बाप रे बाप, ये गाड़ी यहाँ भी गिरी हुई है, जिसके कारण ऐसे जगह पे जब गाड़ी बिगड़ जाए ना भाई, बड़ा परेशानी होती है, क्या बताऊँ। ये अभी फरीदाबाद का टोल आने वाला है, ये रोड का यहाँ से ये फरीदाबाद 12 किलोमीटर अभी शो कर रहा है। और यहाँ पे टोल सिर्फ जो है 4 व्हीलर और ट्रकें की लगती हैं, यहाँ पे बाइक की टोल नहीं लगती, ये सबसे अच्छी बात है। और कहीं कहीं तो मैंने बाइक का भी टोल देख के आया हूँ, तो ये सब चीज़ें हैं। ये मेरे को तंग कर रहा है जी। अरे ये बाइक का रास्ता है, और बाकी सब अगर आपको टोल देना है तो टोल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, यानी वो 4 व्हीलर का ही रास्ता है। ठीक है, तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। ये हो गई टोल वाली, टोल की जो है ये चीज़ें ख़त्म हो गई। धन्यवाद। तो ये हमने रोड पार कर लिया है टोल टैक्स का, और यहाँ से भी निकल गए हैं। ठीक है भाई, ये निकलते हुए अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? ये सिर्फ फ्रूट है। आप लोग कैसा व्यू दिख रहा है मालूम नहीं। ये तो आज शाम में इसको अपलोड करूँगा, देखता हूँ किस तरह का पिक्चर आता है और किस तरह का मेरा वॉइस। और अगर कंप्लीट रहा तो मैंने कुछ दिन तक ये जो है ना सेटअप चेंज नहीं करना। वैसे मैं सोच रहा था कि एक हेलमेट ले लूँ जो बढ़िया हो, और मतलब वॉइस और मेरा कैमरा को जो है बिल्कुल अच्छी तरह से टैकल करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाला काम कर जाएगा। मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ नहीं कर रहा था कि हेलमेट लेने के बाद ही करूँगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक बार इसको ट्राई करना चाहिए हमें। तो इसी ट्राई की वजह से ये वाला मैंने सेटअप को आज ज़बरदस्ती लगाया हूँ और चल दिया है। और ये देखिए, ये कचरे का ढेर है। यहाँ पे नितिन गडकरी जी का जो है वो चलता है कचरे का रोड बनाने वाली चीज़ें, मशीन है। तो भाई कचरा वो ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, लेकिन ये धूल कैसे ख़त्म करेंगे मालूम नहीं। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे करेंगे, ताकि उनको भी ये वीडियो देखने को मिले। वैसे कुछ भी कहिए, जो नेता काम करता है लोग उन्हीं की उंगली करते हैं, वो हमारे बच्चे लेता है भाई। ठीक है, तो भगवान करे, गॉड ब्लेस हिम, वो अच्छा काम करे और उनका स्वस्थ रहे, कि आने वाले पीढ़ी का लोगों का अच्छा रहे। तो यही है इस सेटअप पे। वाह, कैसा पिक्चर। जैसलमेर यार, डर लग रहा है कि बाइक से लोग जाने नहीं। देखो, अगर आप किसी से पूछोगे ना तो आपको जाने नहीं देगा, लेकिन यार मैं एक बार निकलना चाहता हूँ, नहीं निकल रहा हूँ, सो गलती कर रहा हूँ मैं। और सच पूछिए तो मुझे सोचते सोचते 15 दिन 20 दिन महीना दिन से ऊपर हो गया है। कब जाऊँ, ये कभी ठंड है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, ये सोच के मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं अब निकलूँगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि जैसलमेर ही चला जाऊँ क्या। अगर मान लीजिए आज वाला जो वीडियो अगर बढ़िया रहा और मेरा वॉइस अच्छा रहा तो मैं सही
रियलिटी में मैं ज़रूर जैसलमेर वाला ये जो है ना 4-5 दिन का टूर निकल जाऊंगा मैं। 4-5 दिन का टूर कैसे निकलूँगा यार, 5 दिन में नहीं हो पाएगा, कम से कम 1 हफ्ता से ऊपर लगेगा, ये बात तो है, क्योंकि टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं फरीदाबाद पहुंचने वाला हूँ और अभी बजरंगबली की मूर्ति आने वाली है, वहाँ पे मैं इस ब्लॉग को ड्रॉप कर दूँगा, क्योंकि इसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई वॉइस आ रही है, पिक्चर आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, वॉइस क्लैरिटी आ रही है, नहीं आ रही है। और ये मैं GoPro 11 से कर रहा हूँ, तो इसकी एक तरह से रिव्यू भी हो जाएंगी। ठीक है, और जो माइक है, मैं JBL की माइक से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई, ये GoPro का जो है अडेप्टर लगा के। ठीक है, तो JBL का भी माइक आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी ने बताया कि JBL के अलावा सोनी का बहुत ज़बरदस्त माइक होता है, तो मैं उसकी भी एक बार ट्राई करूँगा, लेकिन ये कैसा है आप लोग ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, अरे अपने का बेटा कोई है क्या? तो फरीदाबाद हम लोग पहुंच गए हैं नगरी में। ये फरीदाबाद जो है दिल्ली का बहुत पुराना शहर है। ठीक है, बायोटेक क्लस्टर्स, NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर प्रबंधिक क्या है, आप अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फरीदाबाद वाले रास्ते पे है, हाईवे पे, चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो तो हम आ गए फरीदाबाद। ना मैंने इसकी रिव्यू बनाई थी GoPro 11 की, तो पता नहीं फरीदाबाद 1 किलोमीटर बचा है भाई, तो हम पहुंच गए फरीदाबाद। ठीक है, अरे बाप रे, ये हमारे बजरंगबली कहाँ गए? ये देखो, ये हमारी बजरंगबली की मूर्ति आ गई। मैं यहीं तक ब्लॉग करने वाला हूँ, अब जब भी करूँगा तो कहीं दूर निकलूँगा तो करूँगा। ये मैंने टेस्टिंग के लिए आज किया है, देखते हैं कैसा, क्या क्या चीज़ें कमियाँ भी हो रही हैं इसमें, और मैं तो चेक करूँगा ही, आप लोग भी चेक करके प्लीज़ इसको कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या है नहीं है।
और मेरा भी प्लानिंग चल रहा है, देखो कब पहुंचता हूँ। पहुंचने के साथ साथ मैं मंडी गांव अभी पार कर रहा हूँ। मंडी गांव पार करते ही ये कौन सा रोड है, इसको ग्वाल पहाड़ी बोलते हैं इस रोड को, जिस रोड से मैं जा रहा हूँ। तो ये ग्वाल पहाड़ी होते हुए फरीदाबाद रास्ते पे जो हाईवे है उस पे हम जाके टच करेंगे उसको, और वहाँ से टच करने के बाद हम लोग फरीदाबाद पहुँचेंगे। तो इस पता नहीं कहाँ से ये जाम में फंसा हुआ है। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद जो है ना ब्लॉग स्टार्ट किया है। मालूम नहीं कैसा आएगा नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा ना। तो मुझे लगा कि फिर से इसको स्टार्ट करना चाहिए। मैं घर पे बैठा हुआ था, नौकरी कर रहा था, नौकरी रिज़ाइन कर दिया हूँ। ब्लॉग के लिए तो नहीं ही कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कहूँगा। हाँ एक टाइम के बाद जो अगर छूट रहा है ना उसे ज़बरदस्ती ना पकड़े और उसे छोड़ दें। मेरा ये कहना है, पता नहीं लोगों का क्या सोचना है, लेकिन रियलिटी यही है। मैंने वही कहा, वही करा जो दिल ने गवाही किया, और उसी गवाही के साथ प्लान बना रहा हूँ मैं कहाँ जाने के लिए। पहले तो ये मेरा ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग में मेरा 8 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुका है, 4 ज्योतिर्लिंग बाकी है अभी। तो इन चारों ज्योतिर्लिंग में से समझ में नहीं आ रहा है पहले कहाँ जाऊँ। एक रामेश्वरम और शिलाशलम एक पेंडिंग है, और दूसरा गुजरात वाला, और एक और है हमारा काशी नगरी। ये सारे कंप्लीट करें, मतलब ये 5 हैं, मतलब एक तरह से ये 5 हो जाएंगे तो सब जो हमारा ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया। और इसी के चक्कर में ये देखो कब कंप्लीट होता है मालूम नहीं, लगा हुआ हूँ, प्लान हो नहीं पा रहा है, कैसे करूँ कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन ये जितना जल्दी हो इसे पूरा करना चाह रहा हूँ मैं। देखता हूँ कब तक होता है। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, पता नहीं क्यों। ये हम दिल्ली के गांव में घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के गांव की गलियों में घूम रहे हैं। ये है देखिए रेखा गुप्ता, और ये है मोदी जी बसों में लगे हुए हैं। स्विच दिल्ली, ये गांव की गलियों का जो है ना रोड है। इस गांव को क्या बोलते हैं, ये गांव का क्या नाम है, मंडी गांव है। ये जो है दिल्ली में मंडी गांव पड़ता है। तो उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, मंडी गांव वाले रास्ते से। मालूम नहीं कैसा ब्लॉग आ रहा होगा मेरा, और कैसी आवाज़ आ रही होगी। तो ये सारी जो है ना टेस्ट करने के लिए कि मतलब क्या ये दूर तक मैं जा सकता हूँ ऐसे ब्लॉग लेके, या आवाज़ें नहीं आ रही हैं, मतलब इस तरह से मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। और इसीलिए आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। रियलिटी यही है, सच पूछिएगा। फरीदाबाद 8 किलोमीटर और बचा है अभी। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। 8 किलोमीटर में शायद 10 मिनट या 15 मिनट में फरीदाबाद पहुंच जाऊंगा, ठीक है।
सही है। जैसे कैसे कैसा व्यू आ रहा है, कितना कवर कर रहा है, इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री इसी रोड से शायद उनका यात्रा शुरू, मतलब छतरपुर से यात्रा शुरू हुआ था, हरिद्वार तक का है शायद, तो शायद इसी रास्ते से गए हैं वो, क्योंकि पोस्टर से बहुत अच्छे से छुपाया हुआ है पद यात्रा का। देख ही सकते हैं लोग, सब लोग भव्य स्वागत के में लगे हुए थे। तो ये है फरीदाबाद का जंगल, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि उल्टे सीधे काम भी होते हैं, लेकिन करना मत यार, लाइफ से खिलवाड़ मत करना। तो लाइफ एक बार मिलती है, और लाइफ को खिलवाड़ करके अगर आप लोग निकाल दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये भी बात ये अरे 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 ये ठीक काम नहीं है भाई। पता नहीं वाइल्ड कितना आ रहा है पिक्चर्स, और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा चिंता मुझे इसी पे लगा हुआ है, और क्या बताऊं, यहाँ दो किनारों पर गड्ढे हैं भाई, गड्ढे। इस गड्ढे को देख रहे हैं, क्या गड्ढे को देख रहे हैं, छोड़ो, गड्ढे को देखने से अच्छा है कि चलो निकलते हैं यहाँ से। 6 किलोमीटर और बचा है फरीदाबाद आने के लिए, ठीक है। श्री राधा गोप्रो जो है ना, पता नहीं आधा घंटा ज़्यादा चलता नहीं है। सबसे डिमेरिट चीज़ें हैं लोग बताते हैं, लेकिन मैं यार ठीक है, मतलब एक तरह से सब तो आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना चीज़ों को। ये ट्रकें यार कहाँ जाएंगी, ऐसे हरियाणा के हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। तो दिख गया ना, पिक्चर शायद बढ़िया आएंगी अब। पहले तो पिक्चर आती नहीं थी ना ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो हिलते रहता था, और हिलने के साथ साथ ये मज़ा नहीं आ रहा था पिक्चर को बनाने में। तो अब आज दिखेगा कि क्या है कैसा है। हल्की गाड़ी होने से नहीं यार, बड़ा आप तेज़ नहीं चला सकते, 40-50 इससे ज़्यादा नहीं। श्री राधा चुरोद डर लग रहा था यार, गाली नहीं देना चाहिए किसी को, लेकिन वो चाँप पे चल रहा था ना गाड़ी को, आगे से बंदा ऐसे ऐसे तो चीज़ें होती हैं भाई। पर कभी भी ये बात है कि यार जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। अभी देखो जल्दीबाजी के ही चक्कर में ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी। आप कोई भी गाड़ी चला रहे हो तो जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। आराम से जाएं, आराम से आएँ।
क्योंकि मैंने देखा है जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। जो आप करना चाहते हो ऐसा कुछ नहीं होता कि जल्दीबाजी है जल्दीबाजी है। हर चीज़ आप आराम से करो। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से गाड़ियाँ की शायद आगे पता नहीं किस चीज़ की ट्रैफिक है, मालूम नहीं।